क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, आपको यहाँ पर हम मेंशन नहीं किए हैं, जो 2, 3, 4 जो भी आपको फाइंड आउट करना है, बस ट्रिक यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको, अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना हो तो आप लॉन्ग वो डिवीजन मेथड के थ्रू कीजिए, अन्यथा याद है तो और भी बेटर है। बेसिक कंसेप्ट के थ्रू अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इन दोनों का हम लोग ना वैल्यू निकालते हैं √2 का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, पेयर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पेयर लगाएंगे। वर्गमूल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, स्क्वायर रूट 1 से करते हैं। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 00 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ये 2। क्लियर है, पॉइंट्स था एक अंक के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे करते हैं, कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 16 1, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, फिर 00 आ गया, है ना, 00 आ गया, और इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। क्लियर है, अब ये 2 0 आया, लगने वाला तो है नहीं इसमें, एक बार में। ठीक है, जब 1 से लगाते हैं तो ये आ जाएगा 182। क्लियर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आ रहा है, और फिर ये इस तरीके से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग √3 का निकालते हैं। किसका, √3 का। तो √3 का करेंगे तो 3.000000। ठीक है, ये बेसिक है। अब यहाँ पर हम लोग 1 से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 00.1 डिजिट के बाद लगा दिए, इस तरीके से ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 7 टाइम्स, तो यहाँ पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और फिर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और ये 00। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 3 से आ जाएगा। ठीक है, 3 से आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, कुछ इस तरीके से आएगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक हमने यहाँ भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब अब हम लोगों के पास √3 और √2 इन दोनों का वैल्यू मिल चुका है। √2 का वैल्यू 1.41 तथा √3 का जो वैल्यू है वो है 1.73। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन था रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस √2 और √3 के बीच में, ठीक है, √2 और √3 के बीच में, तो √2 का वैल्यू हो गया 1.41 और √3 का वैल्यू हो गया 1.73। ठीक है, अब इसके बीच में रेशनल नंबर जो जितना भी पूछ ले हमसे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1.42 लिख सकते हैं, 1.50 लिख सकते हैं, हाँ, इस तरीके से 1.62 लिख सकते हैं, कुछ भी। और इस तरीके से ये अभी डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको P/Q के रूप में लिखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 142/100, इस तरीके से 150/100, इस तरीके से 162/100, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।